गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड चैप्टर है आपका आगे। उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, विश्लेषण संबंधी कुछ सैद्धांतिक उपकरण, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, सम थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ एनालिसिस। देखिए हम इसमें क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले उपभोक्ता व्यवहार की धारणा पढ़ेंगे। ह्यूमन बिहेवियर का कंसेप्ट क्या है। उपभोक्ता का बजट पढ़ेंगे, बजट समूह या बजट रेखा। उपभोक्ता की प्राथमिकताएं पढ़ेंगे। तटस्थता वक्र पढ़ेंगे, तटस्थता मानचित्र पढ़ेंगे, तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं। देखिए सामान्यतः एक व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। नॉर्मली तो हम कोई भी व्यक्ति को क्या होगा, उपभोक्ता होगा। लेकिन व्यवहार में उपभोक्ता शब्द का प्रयोग किसी संस्था, व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी समूह अर्थात परिवार के लिए किया जाता है। उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करता है तथा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से जिसके द्वारा उपभोक्ता ये चुनाव करते हैं कि वह अपनी आय को किस प्रकार खर्च करेंगे। ठीक है, देखिए उपभोक्ता व्यवहार में क्या आएगा। उपभोक्ता व्यवहार में ये चीज़ें आती हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि वह अपनी लिमिटेड इनकम को अनलिमिटेड वांट्स पर किस प्रकार खर्च करता है। यही इकोनॉमिक्स है। उपभोक्ता अपने व्यय से उपयोगिता प्राप्त करता है। अच्छा, उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति होती है, किसी वस्तु की वह शक्ति है जिसके द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है, उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता हर एक वस्तु के पास होती है। जैसे कि पानी के पास उपयोगिता क्या है, प्यास बुझाने की, एक पावर है। उपयोगिता क्या है, एक पावर होती है। आपको भूख लगी, आपने रोटी खाई, तो रोटी के पास क्या है, एक पावर है जो आपकी भूख खत्म कर सकती है। ठीक है, और जिस वस्तु के पास उपयोगिता नहीं रहती है उसे हम फेंक देते हैं, वो यूजलेस हो जाती है। ठीक है, तो उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे दी हुई आय और वस्तु और सेवाओं की कीमतों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। किस प्रकार खर्च करता है अपनी आय को, कि जितनी उसने इनकम दी है उससे ज़्यादा वो क्या खर्च कर, जितना उसने खर्च किया है उससे ज़्यादा क्या प्राप्त कर सके, वो उपयोगिता प्राप्त कर सके। कैसे, जैसे मान लीजिए हम 10 रुपये का सामान खरीदते हैं तो कम से कम हमें 10 रुपये की उपयोगिता तो मिलनी चाहिए। ज़्यादा मिल जाएगी तो हम बहुत खुश रहेंगे। संक्षेप में उपभोक्ता का उद्देश्य उपभोक्ता संतुलन की स्थिति को प्राप्त करना है। तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति भी देखेंगे क्या होती है। देखिए, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन न हो कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। सैमुअलसन ने क्या कहा था, उपभोक्ता व्यवहार उस समय संतुलन में होता है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपनी दी हुई आय और बाजारी कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। जितनी उसकी इनकम है उसके द्वारा वह अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा है उस इनकम को खर्च करके। तो उपभोक्ता किस में है, संतुलन की अवस्था में है। मान के चलिए उपभोक्ता की आय है 100 रुपये, उसने 100 रुपये खर्च कर 120 यूटिलिटी प्राप्त की। यूटिल्स में मापते हैं यूटिलिटी को, आगे आएगा। ठीक है, फिर उसने नेक्स्ट डे 100 रुपये खर्च किए, उसने 130 ली। नेक्स्ट डे खर्च किए 100 रुपये, उसने 110 ली। वो कौन सी कंडीशन में संतुलन में होगा, जहाँ उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले या मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो, 130। तो 130 में ही बना रहना चाहेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए, उपभोक्ता बजट क्या है, बजट समूह या बजट रेखा। बजट क्या होता है, किसी का भी दायरा होता है एक तरह से। भाई मान लो हमारी घर में इनकम 10,000 रुपये, तो हमारा बजट कितने तक का है, हम 10,000 रुपये तो खर्च कर सकते हैं, जितनी इनकम उतना ही बजट। ठीक है, और हर घर में, हर परिवार में, हर देश में बजट बनाया जाता है। उपभोक्ता बजट से अभिप्राय उपभोक्ता की निर्धारित आय से है, जितनी उसकी इनकम है। उपभोक्ता के व्यवहार को समझने के लिए हम यह मान लेते हैं कि उसके पास एक निश्चित आय है। यह भी कल्पना की जाती है कि उपभोक्ता एक निश्चित आय को 2 वस्तुओं की खरीद पर खर्च करता है तथा उन दोनों वस्तुओं की कीमतें पहले से ही निर्धारित है जिनका कि उपभोक्ता को ज्ञान है। ध्यान से सुनना, क्या क्या जम्पशंस हैं, क्या क्या है। उपभोक्ता की आय दी हुई है, उपभोक्ता की आय दी हुई और 2 वस्तुओं पर वह उसे खर्च करता है और दोनों वस्तुओं की कीमत भी क्या हुई है, दी हुई होती है, जिनके बारे में उपभोक्ता को पता है। अब पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कि उपभोक्ता के बजट 60 रुपये है। कितने को खर्च कर सकता है, वह 60 रुपये खर्च कर सकता है। सेब और संतरे 2 वस्तुएं हैं जिन पर उपभोक्ता अपने 60 रुपये खर्च करता है। यह भी मान लीजिए कि सेबों की प्रति इकाई की कीमत 2 रुपये, एक सेब कितने रुपये का है, 2 का, और संतरा कितने का है, 1 रुपये का है। इसके अनुरूप हम सेब और संतरों का निम्नलिखित सेट तैयार होता है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय पर खरीद सकता है। इस सेट से उपभोक्ता के लिए उन उपभोग संभावनाओं को व्यक्त करता है जो वह अपनी निश्चित आय वस्तु 1 और वस्तु 2 पर खर्च करता है। देखिए, मान के चलिए वस्तु 1 क्या था हमारा, वस्तु 1 क्या था, सेब था, और वस्तु 2 क्या है, संतरा। सेब की कीमत क्या है, सेब है 2 रुपये का, रुपये 2 का 1 सेब है, और संतरा क्या है, रुपये
एक का एक संतरा है। समझ में आ रहा है ना? अब देखना, मान के चलिए वो सारे ही सेब खरीद लेता है, संतरे खरीद लेता है, तो 60 रुपये के 60 संतरे, 1 रुपये का एक है, सेब कितने आएंगे? 0। अब उसने क्या किया, 10 सेब खरीद लिए, 10 दूनी 20 रुपये के सेब खरीद लिए, 60 में से 20 गए तो कितने बचे? 40 रुपये, और 1 रुपये का एक संतरा है तो 40 संतरा आ जाएंगे। अब उसने क्या किया, 20 सेब खरीदे, 20 दूनी 40, 2 रुपये का एक सेब है तो 40 रुपये तो खर्च हो गए 20 सेब पर। अब कितने रुपये बचे उसके पास? 20 रुपये बचे, तो 20 रुपये के 20 संतरे। अब उसने क्या कहा, 60 के 60 रुपये के सेब खरीद लिए, 60 रुपये के सेब कितने आएंगे? 30, क्योंकि 2 रुपये का एक है, और संतरा कितना आएगा? 0। तो ये 4 सेट बने, इस हिसाब से वो अपने सेब और संतरे खरीद सकता है। ठीक है, यही बताया गया इसमें, यदि एक वस्तु खरीदता है तो दूसरा नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो बजट समूह क्या कहता है, यह दो वस्तुओं के एक ऐसे समूह या प्राप्य संयोग को व्यक्त करता है जो वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता क्या है, दी हुई होती है। फिर एक बजट लाइन बनती है जिसे बजट रेखा कहते हैं। ठीक है, बजट रेखा मैं आपको कॉपी में बना के दिखा दूंगा। ठीक है, और प्राप्य संयोग इसमें भी है, वो भी कॉपी में बना के आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।